श्री राम जय जय राम। अपना किया कुछ नहीं होता महाराज, भगवान जो चाहे वही होता है। लेकिन अब भगवान सीधे तो करने आएंगे नहीं, तो निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, जीव को निमित्त बना देते हैं और निमित्त बना करके उसके द्वारा अच्छे अच्छे कार्य करा देते हैं। बाकी मूल में कहीं ना कहीं भगवान है, और भगवान जैसा विधान बनाते हैं वही होता है। अपनी सोची होए नहीं हरि सोची तत्काल। आप 1000 बार कोई बात सोचेंगे नहीं होगा काम पूरा, और भगवान सोचना एक बार में हो जाएगा। हम आपको एक छोटी सी घटना सुना देते हैं। गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके भगवान जा रहे थे वैकुंठ। मार्ग में लड़ाई हो रही थी नीचे। गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि क्या हो रहा है। बोले पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है झगड़ा महाराज, आप तो सब जानते हैं, बताइए। बोले पतिदेव जो है अपने पुत्र का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह किसी और वर से करना चाहते हैं, और जो श्रीमती जी हैं वो अपनी पुत्री का विवाह किसी और वर से करना चाहती हैं। इसलिए इन दोनों में झगड़ा हो रहा है। तो झगड़े की क्या बात है, निर्णय कर लेना चाहिए इन लोगों को आपस में। बोले निर्णय कैसे हो, दोनों जगह से बारातें आ गई हैं। श्रीमती जी भी पीछे नहीं हुई, बोले नहीं कुछ भी हो हम तो बारात मान ला करके मानेंगे। वो उनकी बारात भी आ गई। तो पतिदेव पीछे कहाँ रहने वाले, उनने भी अपनी बुला ली जहाँ उनको विवाह करना था, वहाँ से भी वर देवता आ गए पूरी बारात लेकर के। तो झगड़ा तो हो गई। तो गरुड़ जी ने कहा महाराज अब आप तो सब जानते हैं, इतना और बता दो कि होगा क्या अंत में। भगवान ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, माताजी जिस वर से विवाह कराना चाहती हैं उसी वर से विवाह होगा, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। उस समय तो गरुड़ जी कुछ नहीं बोले, गए भगवान को वैकुंठ में छोड़ा और तत्काल देखने आए कि चल करके देखते हैं कि घटना कैसे घट रही है, और जो भगवान ने कहा है वो मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा गरुड़ जी ने अपने मन में विचार किया कि देखते हैं भगवान की बात सही होती है कि नहीं होती, आज थोड़ा छेड़ेंगे मैटर को। नीचे आए, देखा नीचे आकर के झगड़ा वहीं का वहीं चल रहा था। पतिदेव कह रहे थे कि जो बारात हमने बुलाई है कन्या वहीं जाएगी, और श्रीमती जी कह रही थी जो बारात हमने बुलाई कन्या वहीं जाएगी। तो श्रीमती जी ने क्या किया, फल की टोकरी में अपनी कन्या को रख दिया, नीचे फल ऊपर फल, बीच में कन्या को रख दिया और कहा हल्ला मत करना, चुपचाप यहीं बैठी रहो, हमारी तो चलेगी नहीं, तो चलेगी नहीं तो यहाँ बंद हो जाओ, जब आप मिलोगी ही नहीं तो विवाह कहाँ से करा देंगे, यहीं चुपचाप बैठी रहे। अपनी पुत्री को समझा के श्रीमती जी बाहर आ गई। गरुड़ जी देख रहे थे तमाशा वहाँ। गरुड़ जी ने विचार किया कि श्रीमती जी जिससे विवाह करना चाहती हैं उस वर को तो देखें जरा। तो वर के पास आए और वर को अपने पीठ पर बैठा ला और समुद्र में ले जाके एक टापू पे छोड़ दिया। बोले भगवान इसी वर से तो विवाह कराना चाहते थे, अब देखते हैं कि भगवान कहाँ से विवाह कराते हैं। टापू पे छोड़ दिया। उसने कहा हमको यहाँ छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, कुछ भोजन पानी का तो प्रबंध कर दो, कम से कम भूखे तो नहीं मरे। हाँ गरुड़ जी ने कहा सो कोई बात नहीं, वहाँ बहुत सारी फलों की टोकरी है, अभी एक टोकरी ला करके यहाँ रख देते हैं। लौट करके गए और लौट करके जा करके जिसमें वो कन्या बंद थी वही टोकरी ले आए, और टोकरी ला करके जब खोली तो फल तो निकले ही, साथ में वो कन्या भी निकली। अब तो गरुड़ जी आँख खोल खोल करके देखने लगे कि ये क्या हो गया, हम तो बिगाड़ने वाले, हम तो चाह रहे थे कि ये काम बिगड़ जाए, अब बिगड़ने की जगह हमारे ही द्वारा ये काम बना दिया है। हम तो चाह रहे थे कि हम इस काम में बिगाड़ करने में सहायक बनेंगे, और हमारे द्वारा ही भगवान ने ये काम कराया। तो धन्य हो परमात्मा। उससे कहा कि तुम दोनों को इससे अच्छा कोई एकांत नहीं मिलेगा। कहाँ वहाँ झगड़े में खड़े थे, अब हमने यहाँ ला करके खड़ा कर दिया, यहीं आपस में विवाह कर लो। तो उनका प्रेम से गरुड़ जी ने ही विवाह कराया, और फिर गरुड़ जी ही जहाँ वर को जाना था वहाँ अपने द्वारा छोड़ करके आ गए। इस घटना से क्या समझे आप लोग, इस घटना से ये समझे कि अपनी सोची होए नहीं हरि सोची तत्काल। हम लोग कोई विधान कितना भी बिगाड़ लें, लेकिन यदि भगवान ने विचार कर रखा है कि ये काम, ये उद्देश्य, ये लक्ष्य इनका पूर्ण करना है, तो उसमें कोई कितना भी बाधक बन जाए लेकिन बाधक बनने वाला नहीं है। इसलिए होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे
होई सोई जो राम रची राखा। भगवान का जैसा विधान है उसी विधान को हम सब लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, वही काम होगा, दूसरा उसके अतिरिक्त काम होने वाला नहीं है।